अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हे भोलेनाथ, हमने चेकअप तो करवा लिया है। अब आप बस कोई ऐसा चमत्कार कर दीजिएगा जिससे हमारी रिपोर्ट में कोई बीमारी ना आए। हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। सुभी, स्वयं जी के पास तो उनका पूरा परिवार है, पर हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ हमारे मम्मी पापा हैं। हम मम्मी का फोन नहीं उठा रहे होंगे, वो कितनी परेशान हो रही होंगी। क्यों ना एक बार मम्मी को कॉल करके उनसे बात कर लें। फोन ना उठाने का कोई ना कोई बहाना बना देंगे। क्या हो गया? ठीक हो? हाँ हाँ मुन्ना, हम ठीक है। ये राधिका खीर में क्या मिला रही है मुन्ना? राधिका, तुम्हें खीर में क्या मिला रही हो? राधिका, क्या है ये सब? ये खीर कैसे लाल हो गई? क्या छुपा क्या रही हो तुम? राधिका बता दो ना, क्या मिलाया तुमने खीर में? वो दिव्यम जी, हम अब माँ जी ये लाल दवाई मिला रही थी तुम खीर में? ये देखिए आप सब। क्यों राधिका, क्यों कर रही थी तुम ऐसा? पता नहीं ये दवाई मिला करके तुम किसको खीर खिलाना चाह रही थी? ये जहर मिलाई हुई खीर तुम किसको खिलाना चाह रही थी राधिका? आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? माँ, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राधिका ने खीर का स्वाद बदलने के लिए उसमें कुछ तो मिलाया होगा, है ना राधिका? देखा आप सबने? इसकी चुप्पी बता रही है कि खीर में जरूर कुछ गड़बड़ है। राधिका, तुम्हारे मन में क्या लालच छुपा हुआ है? अरे हमारा मुन्ना तुम्हारे लिए इतना कुछ करता है, फिर भी पैसों की चाह तुम्हारे दिल से जा क्यों नहीं रही है? हम घर वालों को मार करके ये घर की दौलत हड़पना चाह रही है, इस घर की मालकिन बनना चाह रही है। लेकिन हम तुम्हारी ये घटिया चाल को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे परिवार पर आने वाली हर एक मुसीबत को पहले हमारा सामना करना पड़ेगा। हमारा परिवार ये खीर खाए उससे पहले ये खीर हम खाएंगे। माँ, आपको खीर चटने की क्या जरूरत है? कुछ नहीं है इसमें। राधिका, साफ साफ बता दो ना कि इसमें क्या है। नहीं मुन्ना, हम अपने घर वालों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। ये लड़की भले ही कितनी भी चाल चले, लेकिन हमारे परिवार पर आने वाली हर एक मुसीबत को पहले हमसे टकराना होगा। इसलिए ये खीर तो हम ही चखेंगे। नहीं सुजाता, क्या कर रही हो? माँ, आपको चटनी की क्या जरूरत है? माँ, ये लिक्विड खाने में मिला करके दोगी, वैसे ही हमारे मुंह से झाग निकलने लगेगी और सबको लगेगा तुमने हमें खाने में जहर दिया है।
अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। सुजाता, सुजाता, क्या हुआ माँ, कुछ हुआ क्या? झाग क्यों नहीं निकल रहा? कुछ उल्टी जैसा भी नहीं लग रहा। अब नाटक कैसे करें? माँ लाइए, मैं चखता हूँ। नहीं नहीं मुन्ना, तू रहने देना। दिव्यम बेटा, वाह राधिका, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। ये कैसे बनाई तुमने? ब्रिलियंट, ऐसी खीर तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। अमेजिंग। अरे फिर तो मुझे भी खानी है। गोलू बेटा, वाह राधिका, इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। तुमने इसमें ऐसा क्या मिलाया जिसका इसका स्वाद दुगना हो गया? दरअसल ये लिक्विड तो हमें माची ने ही दिया था, तो इस खीर के स्वाद का श्रेय ना माची को जाता है। माँ, आप ही ने राधिका को ये लिक्विड दिया था और आप ही देके भूल गई। बेकार में उस पर इल्जाम लगा दिया आपने। हाँ मुन्ना, सॉरी, वो हम भूल गए थे। हमारे दिमाग से निकल गई थी ये बात, हमने कब दिया था लिक्विड। दिमाग से निकल गई मतलब? बेकार में इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया तुमने, और बेचारी राधिका को ऐसे कटघरे में खड़ा कर दिया जैसे पता नहीं इसने खीर में कोई जहर मिलाया। नहीं 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 जी, ऐसी बात नहीं है। हम सच में भूल गए थे, हमें याद नहीं था। और वो राधिका भी ऐसे छुप करके लिक्विड मिला रही थी कि उसको देख करके हम डर गए थे। कैसा डर सुजाता? राधिका हमारे घर की बहू है, वो हमें क्यों नुकसान पहुंचाएगी? बहू का मतलब ये नहीं है कि वो अत्याचारी है। तुम भी तो सास हो, तुम क्या अपनी बहू को रोज जलाती रहती हो? अरे उसके तो कितने एहसान हैं तुम पर। जब हम सब ने मना किया था उसके बावजूद वो तुम्हें घर पे लेकर आई, और तुमने उसे बेटी कहा था ना। अब तुम्हें देखकर ऐसे लग रहा है वो सब तुम्हारा दिखावा था। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। एक बात बताओ सुजाता, जब तुम्हें शक था कि राधिका ने खीर में कुछ गलत मिलाया है, तो इसे खाने की क्या जरूरत थी? इतनी महानता किस लिए? हाँ? नहीं जी, वो हमें तो बस अपने परिवार वालों का ख्याल था। हम बस अपने परिवार के लिए सोच रहे थे, इसलिए हमने ये खीर खाई। अच्छा, रुको। जग्गू, बाप, परिवार की बहुत चिंता है ना तुम्हें, तो लो खाओ इसे। क्योंकि अगर राधिका खीर में फिनाइल मिलाती तो परिवार की चिंता में तुम इसे भी पी जाती ना, तो पियो इसे।
जी ये खीर हम कैसे खा सकते हैं? क्यों? जब राधिका ने वो लिक्विड मिलाया था तब तो बड़ी आसानी से पी गई, तो इसे क्यों नहीं? पियो। जानता हूं नहीं पियोगी तुम, क्योंकि वो लिक्विड तुम्ही ने राधिका को दिया था। तुम अच्छे से जानती थी कि उसमें कुछ भी हानिकारक नहीं है, इसीलिए तुमने इतनी आसानी से पी लिया और हंगामा इतना बड़ा खड़ा किया ताकि सब लोगों को राधिका पे शक हो जाए। यही बात थी ना? अगर ये झूठ है तो लो, खाओ इसे खाकर दिखाओ, खाओ इसे। नहीं माँ नहीं। पापा जी वो ये लिक्विड ना माँ जी ने हमें 1 हफ्ते पहले दिया था, शायद वो भूल गई होंगी। प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए आप। हाँ पापा प्लीज जाने दीजिए ना, गलती से हो गया, माँ से जानबूझ के थोड़ी ना किया उन्होंने। देख रहे हो सुजाता, जिस बहू को तुम फंसा रही थी आज फिर से उसने एक बार तुम्हें बचा लिया। सीखो कुछ, अपनी बहू से सीखो कुछ सुजाता। और एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, आइंदा कभी तुमने राधिका के साथ कुछ भी गलत किया तो जग्गू से पहले मैं तुम्हें घर से बाहर कर दूंगी। जी माँ जी। चलो सब लोग। ये नकली राधिका तो असली राधिका से भी ज्यादा चालाक है, कुछ ज्यादा ही पर निकल रहे हैं इसके, काटने होंगे। क्या करें? मम्मी से एक बार फोन करके बात करें या नहीं? एक बार कर ही लेते हैं, दिल को तसल्ली मिल जाएगी। लेकिन मम्मी के फोन पर फोन नहीं करेंगे वरना हमारा नया नंबर उन तक पहुंच जाएगा। एक काम करते हैं, घर के नंबर पर फोन करते हैं। हेलो, हेलो कौन? दादी, हम राधिका बोल रहे। राधिका, तू ठीक तो है ना? हाँ दादी, हम ठीक है। आप कैसी हैं? मम्मी पापा कैसे हैं? अरे हम सब ठीक है। तेरे पापा दुकान गए हैं और मम्मी मंदिर। राधिका, तू पक्का ठीक है ना? क्योंकि कुछ दिन पहले जो भी हुआ था ना, उसके बाद हम सब लोग बहुत टेंशन में थे। हाँ दादी, टेंशन वाली बात तो है, पर आप हमारी बिल्कुल भी चिंता मत करिए। करम फूटे हमारे, अरे चिंता कैसे ना करे, आखिर पोती है तू हमारी। और अच्छा ना, तो ऐसा अजीब बर्ताव करेगी तो चिंता तो होगी ना। अजीब बर्ताव? शायद हमारे घर छोड़ने वाले बर्ताव की बात कर रही होंगी। जानते हैं दादी, पर हम क्या करते, हमारी भी तो मजबूरी थी ना। लेकिन अम्मा जी, मजाक करने की क्या मजबूरी थी? क्यों राधिका, कुछ हुआ है क्या? मजाक करने की कैसी मजबूरी?
मजाक? हाँ मजाक। अरे हमारा तो दिल ही घबरा गया था जब अन्नू ने हमें सब बताया। एक पल के लिए लगा था हमारी राधिका है ही नहीं, पर अब तेरी आवाज सुनकर दिल को तसल्ली हो गई और लग रहा है कि हमारी राधिका वापस लौट आई। लेकिन दादी आप किस मजाक के बारे में बात कर रही हैं? फिर मजाक? अरे करम फूटे हमारे, इस बुढ़िया से मजाक करेगी क्या? चल हमें तुमसे बात ही नहीं करनी है, रख दे फोन और देख हम पूजा करने जा रहे हैं और तू संभाल अपनी रसोई। मजाक? दादी हमसे ऐसी क्यों बात कर रही थी जैसे अभी हमसे मिली हूँ? मैं तो उनसे मिले हुए इतना समय हो गया है, तो इतना परेशान हो रहे थे और दादी ऐसे बात कर रही थी जैसे उन्हें पता ही नहीं है कि हम घर छोड़कर जा चुके हैं। पर दादी कौन से मजाक की बात कर रही थी? क्या हुआ दिव्यम जी, आप ऐसे पकड़कर कमरे में क्यों ला रहे हैं? बताइए तो। मत पूछो ज्यादा, ये देखो। पर इतने सारे मसाले क्यों? राधिका, ये सारे मसाले हमारे देश के हर एक कोने से आए हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सब जगह से आए हैं ये मसाले। इनमें से आधे मसालों के तो नाम तक नहीं पता मुझे, लेकिन तुम तो मसालों के बारे में सब कुछ जानती हो ना, समझ रही हो? देखो, बंसल फूड्स पे हम लोग कोशिश करने वाले हैं कि हम इन सब मसालों का इस्तेमाल करके नई नई डिशेस बना सके, हेल्दी और टेस्टी दोनों ही। मैं चाहता हूँ कि तुम इन सारे मसालों का नाम इनके डब्बों पर लिख दो और कौन से मसालों से कौन सी डिश बनाई जा सकती है ये भी लिख दो। दया रे दया, ये तो हमारे दिमाग का कचूमर बनाने पे तुले हैं। नमक, हींग, धनिया, मिर्ची के आगे पांचवी चीज नहीं पता हमें। इतने मसालों का नाम क्या अपने चाचा से पूछ के आए हम? सोच क्या रही हो राधिका, जल्दी करो, देर हो रही है। मुझे सारे मसाले फैक्ट्री भेजने और वो भी थोड़ी देर में। हाँ, पर हम अभी कैसे नाम लिख सकते हैं? घर के इतने सारे काम करने हैं ना हमें। राधिका, तुम मेरा काम करो, घर के सारे काम कल ही देख लेगी। तुम ना इन सारे मसालों का नाम लेबल पे लिख दो। लेबल में लेके आया हूँ, लेकिन कहाँ पे रख दिए मैंने? तुम वो लेबल पे लिखना और उसे बॉटल पे चिपका देना। रुक जाओ, मैं देखता हूँ। ये क्या है? ये लो, ये राधिका की जन्म कुंडली है। ये स्क्रैप बुक वहां पे क्या कर रही है? आज तक तो नहीं थी वहां पे। है राधिका, ये इसमें तुम्हारा बायोडेटा और तुम्हारी सारी पर्सनल डिटेल्स क्यों लिखी हुई है? ये हमारा स्कूल प्रोजेक्ट है। अब शादी के वक्त ना सामान के साथ आ गई थी, इसे वापस भेजना है हमें। स्कूल प्रोजेक्ट? लेकिन ये तो एकदम नया लग रहा है किसी भी एंगल से। ये स्कूल जितना पुराना तो लग नहीं रहा है। स्कूल तो काफी टाइम पहले खत्म हो गया ना तुम्हारा, या 2 साल पहले ही खत्म हुआ है स्कूल। और फोटो भी तो स्कूल की नहीं है, बल्कि शादी के बाद की है। जरा दिखाओ, 1 सेकंड लाओ, जरा देखने दो। राधिका, मिश्रा जी का फोन आ रहा है फैक्ट्री से। तुम जल्दी से अपना काम खत्म करो, मसालों के नाम लिखो और मैं आता हूँ अभी ये फोन लेके। जल्दी प्लीज, जल्दी जल्दी। हाँ मिश्रा जी। बच गए, पर हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हम परमानेंट हो जाए। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। हॉस्पिटल से रिपोर्ट आ गई है। हे देवी, प्लीज कोई ऐसा चमत्कार कर दीजिएगा कि हमारी रिपोर्ट में सब कुछ सही आए।
क्या है ये? अरे दैया, ये तो कितना माथा पच्ची वाला काम है। तो इसमें से एक भी मसाला समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से छींक और खांसी आ रही है सो अलग। क्या करे? थोड़ी देर में दिव्यम जी आके जवाब मांगेंगे तो क्या कहेंगे हम उनसे? अगर उनका काम खत्म करके नहीं दिया तो हम पे शक हो जाएगा सो अलग। अरे अरे, हम भी ना इन नंबर के बुद्धू चंद है ना, दिमाग क्यों खर्चा कर रहे हैं हम अपना? इसे इंटरनेट पे स्कैन कर लेते, अपने आप ही पता चल जाएगा कौन सा मसाला कौन सा है। अरे वाह, ये तो बढ़िया चीज है। इससे तो सारे मसालों के नाम पता चल जाएंगे। पर दिव्यम जी के सामने क्या तो दिक्कत हो जाएगी। और आज नहीं तो कल तुम्हारे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। हे भोलेनाथ, इस रिपोर्ट में ऐसे कैसे लिखा है कि हम बिल्कुल ठीक है, हमें कोई बीमारी नहीं है? हमने तो 2 बार चेकअप कराया था, दोनों बार बीमारी निकली थी। कहीं ये कोई संकेत तो नहीं? इसका मतलब हम बिल्कुल ठीक है। हम अपने परिवार के पास, दिव्यम जी के पास वापस जा सकते हैं। हमारे दिव्यम जी